हेलो दोस्तों, बेंट अप बार क्यों देते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रैंक बार क्यों देते हैं। दोस्तों, जब भी हम बिल्डिंग का काम करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ सरिये जो रहते हैं वो आसपास की तरफ तो ऊपर रहते हैं, लेकिन ऐसे बीच में जाकर नीचे की ओर हो जाते हैं, जो फिर कुछ दूरी पे जाके वापस ऊपर की तरफ हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो रहता है इसको हम क्रैंक बोलते हैं और बेंट अप बार भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये क्यों देते हैं, तो आइए आज हम समझेंगे इस वीडियो में इसका पूरा डिटेल और बारीकी से कि ये इसका देने का कारण क्या है और देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल वेदा में, जहाँ पर हम सीखेंगे घर बनाने की हर बारीकी पूरी डिटेल। तो दोस्तों, जब भी हम देखते हैं कि जैसे हमारे आसपास जो है ये कॉलम हो गए और दोनों आसपास, और ये बीच में हमारा बीम हो गया। बीम में हम देखते हैं कि मेन जो सरिया अपना नीचे रहता है और ऊपर रहता है, लेकिन कुछ समय अपन देखते हैं कि आसपास ऊपर है और बीच में जाके नीचे हो गया, तो इसको हम बोलते हैं क्रैंक बार। अब देने का कारण क्या है, जैसे हम देखते हैं मान लो कि ये एक सरिया है, बीम है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा बीम है इसके ऊपर कभी लोड आएगा हमारा, तो लोड कैसे आएगा, ये पूरा ऐसे यूडीएल टाइप आएगा, मतलब पूरे बीम पे बराबर मात्रा में लोड आएगा। तो अब आसपास तो यहाँ पे तो कॉलम है अपने पास, तो कॉलम में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब देखते हैं हम जब बीम अपना बेंड होता है तो बीम हमारा बेंड कुछ इस मात्रा में होता है। ये मतलब इसमें जो लोड सहने की क्षमता रहती है वो कुछ ऐसे रहती है ये। तो जब भी बीम है अपना कुछ ऐसे हो जाता है, ये ऐसे शेप आ जाता है, मतलब इस प्रकार से लोड लेता है। बेंड नहीं होता है, लेकिन एक अपन मान के चलें कि अगर लोड आएगा तो कुछ ऐसा होगा। तो हम देखते हैं इसका जो नीचे का सरफेस है ये ज़्यादा हो रहा है और ऊपर का कम हो रहा है। मतलब जैसे नीचे हम देखते हैं तो नीचे आपके जो बीम है, नीचे जो अपना जो ये बीम का पोर्शन है ये पूरा हम देखते हैं, तो ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। तो यहाँ पे जो है ये हमारा बीम कुछ ऐसी पोजीशन में आ जाएगा, ये ऐसे घूम के ऐसे हो जाएगा। तो हम देखेंगे नीचे जो है ये आसपास खींचेगा इसको और ऊपर इसको फोर्स देगा। मतलब ये यहाँ से इधर खींच रहे हैं हम बीम को नीचे की सरफेस पे, और यहाँ से ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। तो हम देखते हैं तो ये जो खींचा होता है तो हमारा जो बीम है उसमें क्रैक्स आने की संभावना रहती है, क्योंकि ये क्या है कि हमारा जो कंक्रीट रहता है वो कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ, मतलब जैसे यहाँ पे अगर वजन दबा रहा है तो दबाने के समय हमारा जो कंक्रीट है ये ज़्यादा काम करता है। वहीं जब खींचता है तो खींचने में हमारा जो सरिया रहता है वो ज़्यादा काम करता है। जो नीचे हमारा सरिया है ये सरिया खिंचाव में काम करता है। जब भी हम देखते हैं कि इंजीनियर्स वगैरह हमको बीम का ड्राइंग देते हैं तो नीचे मेन सरिया चलाते हैं। तो मेन सरिया यहाँ पर चलाने का कारण यही है क्योंकि नीचे हमारा खिंचाव रहता है और ऊपर कम सरिया इसलिए रहता है क्योंकि ऊपर हमारा कंप्रेशन जोन आता है जो कि हमें धक्का रहता है, तो वो कंक्रीट में शक्ति रहती है कि वो उसको झेल सकता है। अब यहाँ तो नीचे ठीक है, समझ में आ गया, हमने दे दिया। अब ऊपर क्या है, जब भी हम देखते हैं सपोर्ट्स वगैरह है, जैसे यहाँ सपोर्ट है तो यहाँ पे भी ऊपर खिंचाव आ रहा है, मतलब जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ रही थी वो सेम यहाँ पे भी आ रही है, इसकी जगह भी सेम आ रही है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी सेम वही कि यहाँ पे वापस हमारे क्रैक्स आने की संभावना हो सकती है। तो हम देखते हैं यहाँ से ये घूम के उसी सरिये को हम ऊपर ले आते, फिर यहाँ से घुमा के ऊपर ले आते। तो ये जो हमारा जो दिख रहा है आपको रेड कलर में, ये कुल मिला के एक सरिया है जो हमारा सेंटर में नीचे क्रैक्स ना है उसके लिए बीच में यहाँ पे काम करता है, और ऊपर क्रैक्स ना है इसके लिए यहाँ पे काम करता है। तो ये पूरा हमने क्या करा, एक ही सरिये में हमने दोनों काम ले लिया। तो इससे दोस्तों ये होता है हमारा क्रैंक बार का काम। अब हम देखते हैं कि ये जो बीम है, अब बाहर की तरफ हमारा बीम आया तो यहाँ पे क्या स्थिति रहेगी, तो ये बीम ऐसे झुकने का चांस है, इसके ऐसे झुकेगा। तो अब इसमें क्या स्थिति हो रही है, जो ऊपर सिस्टम है हमारा, तो ऊपर ये जो बीम है ये खींचा हो रहा है यहाँ पे, और वहीं नीचे की तरफ क्या है कि नीचे कंप्रेस हो रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे स्थिति ये बनेगी कि यहाँ पे हमको मेन बार ऊपर चाहिए। तो जब भी आप आगे कैंटिलीवर बीम जिसको हम तोड़ियाँ बोलते हैं या एक्स्ट्रा बीम निकालें कॉलम से आगे की तरफ हैंग करें, तो ये जो है इसमें हमेशा टॉप में मेन सरिया रखना है और बॉटम में नहीं रखना है, क्योंकि वही मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे नीचे की तरफ तो कंप्रेशन है तो ये कंक्रीट की शक्ति है कि वो झेल लेगा, लेकिन ऊपर टेंशन है, ऊपर आपको खींचेगा है, तो ऊपर हमको सरिया ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो यहाँ पे जो क्रैक्स आने की संभावना ये हमारी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, एक जो सरिया है हमारा तीनों जगह काम कर रहा है, कहाँ पर, बीच सेंटर में, ऊपर की तरफ और कैंटिलीवर बीम में भी। वैसे ही आगे अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो वही बीम सेम चलेगा हमारा, तो ऐसी प्रोसेस चलती रहती है। ये हो गया हमारा क्रैंक बार का काम। अब दोस्तों बात आती है कि इसको हम L/3 या L/4 में ही क्यों देते हैं। तो दोस्तों, जब भी हमने देखा है कि कोई फेलोर आता है या बीम में लोड आता है तो सबसे ज़्यादा चांसेस सेंटर में नहीं, इस जगह पे क्रैक्स आने के चांसेस ज़्यादा आते हैं। मतलब यहाँ पे फोर्स बहुत ज़्यादा जनरेट होता है।
तो इस जगह पे L/3 L/4 पे इसीलिए हम बेंड देते हैं ताकि ये जो हमारा जर्क है या क्रैक्स वगैरह है कोई आराम से लोड ले लें ताकि कोई समस्या नहीं आए। इसमें ये ऊपर देने का कारण ये भी क्योंकि जो शेयर फोर्स जनरेट होता है हमारा बीम में फोर्स आता है, शेयर फोर्स बोलते हैं, वो सपोर्ट के आसपास ज़्यादा रहता है, मतलब कुछ इस प्रकार से रहता है वो शेयर फोर्स। तो इसलिए हमको यहाँ पे भी क्रैंक बार ऊपर की तरफ अच्छा सपोर्ट करता है। दोस्तों इसीलिए हमको क्रैंक बार देना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें कुछ ऑप्शन होते हैं कि एक्स्ट्रा बार भी डाल देते हैं, वो भी चल जाता है, लेकिन क्रैंक बार हमारा बहुत अच्छा और यूज़फुल रहता है। जो और कभी भी आप ध्यान रखिए कि हमारा जो एक्सटेंड हो मतलब एक छत निकालें हम तो या छत का बीम दें तो हमेशा ये ऊपर की तरफ मेन सरिया देना है और नीचे नॉर्मल चल जाएगा, लेकिन जो कैंटिलीवर में जो अपना छत वगैरह हैंग करते हैं अपन जो भी 3-4 फीट, तो ये करीबन ऊपर की तरफ ही हमको देना है। फिर ये घूम के इसे नीचे आ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ये घूम के वापस ऊपर आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमको क्रैंक बार देना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत यूज़फुल रहेगा हमारे स्ट्रक्चर के लिए। जैसे इंजीनियर्स वगैरह उनकी ड्राइंग वगैरह में शो करते हैं। एक इसमें टिप्स मैं देता हूँ कि जब भी हम जैसे कि कोई कॉलम से कॉलम की दूरी हमारी 12 फीट की है, या बाहर से बाहर 12 फीट की दूरी है और ये हम बीम बनाते हैं, तो आप जरूर ध्यान रखें कुछ भी बीम का पार्ट इस पर 45x D रहता है करीबन मतलब कुछ भी 8 से 10 इंच ये सब एक्स्ट्रा बीम काटे आप, ताकि उस बीम को आप ऐसे उसमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि क्या रहेगा कि हमारा बीम खिंचाएगा नहीं। मतलब ये जो सरिया है इसको बेंड देना बहुत ज़रूरी होता है, ये सिस्टम का हमेशा पालन करें। तो दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और आप चाहें कि मैं ऐसी ही कुछ चीज़ें लाऊं या कुछ चीज़ें और सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, ताकि अगली बार मैं आराम से और अच्छी बारीक डिटेल से उसका एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।